हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम फिर से क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स की और एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर जो कि होने वाला है फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर, वो लेके आए हैं। देखना दोस्तों, जो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन या फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इनका ऑर्डर हमेशा वन रहेगा। ऑर्डर मतलब एन, ये वन रहेगा। और ऑर्डर जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, क्या है ये? एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो इसको आप थ्योरी से कभी निकाल नहीं सकते। अब देखो, ए से प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ए से प्रोडक्ट हो रहा है। लेट अस एज्यूम ए टू प्रोडक्ट इज अ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले आपको यह मानना होगा कि ए से प्रोडक्ट हो रहा है जो कि एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो, आर ओ आर क्या होगा? आर ओ आर मतलब आर इक्वल्स टू होगा माइनस डी ए बाई डी टी। ये होगा डी ए बाई डी टी। रिएक्टेंट है इसलिए माइनस आएगा, डी ए बाई डी टी। ये नंबर 1 इक्वेशन डाल दो। और आर ओ आर जो कि रेट है वो होगा के ए की पावर 1। के ए की पावर 1 क्यों? ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में क्या आएगा? ऑर्डर में क्या आएगा? 1 आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो आ रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 एक है, इक्वेशन नंबर 2 और एक है। इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 and 2 and we get हम क्या पाएंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम होने की वजह से इन दोनों की राइट हैंड साइड को भी आप लोग सेम कर सकते हो। मतलब माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1 लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या करोगे इसके बाद? माइनस डी ए बाई ए, माइनस को उधर भेज देंगे, माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू के डी टी। आप बोलोगे माइनस के डी टी लिख सकते हो। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखिए क्या किया हमने, ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किए हैं, ये दोनों इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1 आएगा। तो ये ए को इधर भेज दिए और माइनस ऑफ 1 बाई डी टी को इधर भेज दिए। माइनस ऑफ 1 बाई डी टी को भेजोगे तो इधर से माइनस के डी टी आएगा। क्या आएगा? माइनस के डी टी आएगा। इसको छापो। अगर इसको छापना हो गया तो थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर वाला हिस्सा को। इसको छापो। छापना हो गया तो थोड़ा सा मिटाते हैं। देखो क्या होगा इसके बाद? आप बोलोगे इसके ऊपर हम ना इंटीग्रेशन करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन इसके बाद करेंगे। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट क्या पाएंगे हम इंटीग्रेशन के बाद? लगाओ इंटीग्रेशन, डी ए बाई ए और इधर क्या पाओगे? माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। व्हेन t tends to 0, a tends to a0 and when t tends to t, a tends to a। मतलब आप बोलोगे कि हमको लिमिट लगाना पड़ेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो आप बोलोगे जब t 0 होगा तब a 0 होगा, जब t समय के बाद a रहेगा। मतलब 0 तो a होगा a0, जब t इक्वल्स टू t आएगा तो इधर आएगा a। लिखो। अगर लिख सकते हो ये क्या आएगा? ln a। क्या आएगा? ln a। और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट लगवाओ, ये आएगा इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस 0। ये आएगा। देखो डी बाई ए, ये क्या आएगा? ln a आएगा। क्या आएगा? ln a आएगा। तो इधर से क्या निकलेगा? ln a माइनस ln a0 इज इक्वल टू माइनस के टी। ln a माइनस ln a0 इक्वल्स टू माइनस के टी। लिखो, इसको नोट डाउन करो और उसके बाद इसको हटा दो।
देखो क्या आएगा, ln a माइनस ln a0, ln का फंक्शन क्या होता है, माइनस में भाग बन जाता है, ln a बाई a0 इक्वल्स टू माइनस के टी। क्या आएगा, ln a बाई a0 इक्वल्स टू माइनस के टी। ln को उठाओगे तो क्या आएगा, a बाई a0 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस के टी। क्या आएगा, इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस के टी। और इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ a0 e टू दी पावर माइनस के टी। ये एक इक्वेशन आएगा, ये एक इक्वेशन बन रहा है। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल, ये भी एक इक्वेशन बन रहा है और ये भी एक इक्वेशन बन रहा है और ये भी एक इक्वेशन बन रहा है। ये सभी इक्वेशन को नोट डाउन करो, ये सभी इक्वेशन को नोट डाउन करो। ln a इक्वल्स टू माइनस ln a0 माइनस के टी, इसको भी नोट डाउन करो। ये 3 नंबर इक्वेशन लगवाओ, इसे 4 नंबर इक्वेशन लगवाओ, इसे 5 नंबर इक्वेशन लगवाओ, इसे 6 नंबर इक्वेशन लगवाओ। लगवाओ इक्वेशन। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं बना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो इक्वेशन बना है, ये जो इक्वेशन बना है, इधर एक्सपोनेंशियल टर्म में फैक्टर आया है। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिनियर इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। तो हमें इस तरफ से अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा कभी भी, तो आप बोलोगे सर ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन से, ये इक्वेशन से 4 या 5 या 6, ये सभी जो इक्वेशन है, मतलब ये जो 6 नंबर का इक्वेशन है, ये इक्वेशन से, और 5 नंबर का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से, जहां से एक्सपोनेंशियल फैक्टर आया है, ये आया है, तो वहां से हम स्ट्रेट लाइन की ग्राफ कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको लिखो, अगर लिखना हो गया तो मिटा दे। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल मिटा दीजिए। तो पहले आपके पास क्या आया, मैं बोलूंगा सर पहले आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया। क्या इक्वेशन आया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया। अब देखो क्या लिख सकते हो आप, a इक्वल्स टू a0 e टू दी पावर माइनस के टी लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं a बाई a0 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस के टी, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप बोलोगे सर हम तो ये भी लिख सकते हैं, ln को वापस ले आओ, ln a बाई ln a0 इक्वल्स टू दी पावर माइनस के टी लिख सकते हो। सॉरी इक्वल्स टू माइनस के टी। तो ln a माइनस ln a0 इक्वल्स टू माइनस के टी। बैक में जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन करते करते बैक में जा रहे हैं, तो क्या होगा, ln a इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी। देखो भाई साहब और एक इक्वेशन बना है, ln a इक्वल्स टू ln a0 माइनस के टी। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हो। हाँ, ln क्या है, log बेस e ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू log बेस e ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a0 इक्वल्स टू माइनस के टी। पास में कहीं पर लिख लो ये वाला चीज को, जो कि ln है वो क्या है, वो log बेस e है। क्या है, जो ln है वो क्या है, वो log बेस e है। और एक इक्वेशन नंबर मार दो, ये 7 नंबर इक्वेशन आएगा। लिखो ये 7 नंबर इक्वेशन आएगा, मतलब ये 7 आएगा और ये 8 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा। लिखो लिखो, अगर छापना हो गया, अगर छापना हो गया इसको मिटाओ। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, log बेस e मतलब साइड में कहीं पर भी लिखो, log बेस e मतलब 2.303 log बेस 10। मतलब अगर आपको कोई log बेस e से log बेस 10 में ले जाने के लिए बोले तो 2.303 log बेस 10 लिख देना log बेस e के जगह पे। तो log बेस e के जगह पे क्या लिखोगे, 2.303 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस के टी। आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो log बेस e है, इन दोनों की जगह पे 2.303 log बेस 10 लिख दिए। तो इसके बाद क्या करोगे, पूरा इक्वेशन में 2.303 से डिवाइड कर दो, पूरा इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ a इक्वल्स टू log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस के टी बाई 2.303। और एक इक्वेशन मिला है आपको, यहां से और एक इक्वेशन की प्राप्ति हुई है। ये 9 नंबर इक्वेशन डाल दो, ये 9 नंबर इक्वेशन डाल दो। लिखो इसको,
इसको भी लिखो। अगर लिखना हो गया तो नीचे वाला हिस्सा को मिटा दो। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, देखो हम ये लिख सकते हैं KT बाई 2.303, KT बाई 2.303 इक्वल्स टू log base 10 concentration of A0 माइनस log base 10 concentration of A। आप बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log base 10 माइनस आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाई A। लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये भी और एक इक्वेशन बनेगा, ये भी आपका और एक इक्वेशन बनेगा। 10 नंबर इक्वेशन लिख दो। और अगर K निकालने के लिए बोलेगा तो 2.303 बाई T log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। ये भी सेम टू सेम है। 11 नंबर इक्वेशन लगवाओ। मतलब अगर आपको कोई बोलेगा ऊपर क्या आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, नीचे क्या आ रहा है आफ्टर सम टाइम ऑफ रिएक्शन, आफ्टर सम अमाउंट ऑफ रिएक्शन द रेसिडुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर आपको कोई बोलेगा ये ऊपर वाला हिस्सा log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ऊपर वाला हिस्सा में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आ रहा है रेसिडुअल कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम ऑफ रिएक्शन। तो इसको मिटाए। ये 11 इक्वेशन, ये 11 इक्वेशन ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है। ये जो 11 इक्वेशन आपने लिखे हो, ये 11 इक्वेशन आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। कहीं से भी कोई से भी इक्वेशन को उठा के क्वेश्चन लगा सकता है एग्जामिनर। ये पूरा 11 का 11 इक्वेशन आपको चाहिए ही चाहिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी चाहिए। जो इक्वेशन आपको प्राप्त हुआ है फर्स्ट ऑर्डर से ये पूरा है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मिटाए। अगर मिटाना हो गया तो देखो ये पूरा इंटीग्रल फॉर्म आपको पता चल चुका है, ये पूरा इंटीग्रल फॉर्म आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसके बाद क्या लगाओगे। देखो भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस KT। तो आप बोलोगे A और T के बीच में ग्राफ बनाओ, कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ A के साथ टाइम का ग्राफ बनाओ। तो क्या होगा, ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम दिमाग में हम बैठा देंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जी बिल्कुल। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन फंक्शन और नॉट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मतलब इधर से जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन तो कत्ते नहीं बनाएगा, वो स्ट्रेट लाइन तो कत्ते नहीं बनाएगा। आप बोलोगे सर यहां से जो फैक्टर आ रहा है ये ई है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल फैक्टर आया तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाएगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो यहां से स्ट्रेट लाइन का कोई सा भी इक्वेशन नहीं बनेगा, यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला नहीं आएगा। तो ये क्या बनाएगा, ये नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। क्या ग्राफ आएगा, ये नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। पहले तो दिमाग में इसको बिठाओ, ये पहले तो नॉन लीनियर ग्राफ देगा। अब देखो, अब उधर चलो, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली सवाल है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट क्या होता है। मैं बोलूंगा सर घटता है, क्योंकि समय के साथ साथ समय के अंत तक रिएक्शन तो चलेगा, रिएक्शन चलेगा तो रिएक्टेंट ही रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा तो रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीमेंट होगी। तो कैसे डिक्रीमेंट होगी, आप बोलोगे सर नॉन लीनियर वे से। आप बोलोगे सर नॉन लीनियर वे से क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर ग्राफ बनाएगा। तो ये नॉन लीनियर डिक्रीमेंट का ग्राफ बनाएगा। क्या बनाएगा, नॉन लीनियर डिक्रीमेंट का ग्राफ बनाएगा। देखो ये ऐसे आएगा, ये क्या, ये ऐसे आएगा नॉन लीनियर, साइड में लिख लो, नॉन लीनियर डिक्रीमेंट, नॉन लीनियर डिक्रीमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्चुअल का खेल है। जब पढ़ोगे घर में बैठ के तो क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे।
मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, नॉन लीनियर ग्राफ बनाएगा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट घटेगा। तो कैसे घटेगा? आप बोलोगे सर नॉन लीनियर डिक्रीमेंट होगी, किसकी? रिएक्टेंट की। किसके साथ साथ? समय के साथ साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बनाओ इसको बनाओ इसको। अगर बनाना हो गया तो देखो, हटाओ, एक बार बनाओ, उसके बाद समझ लो, उसके बाद खुद से ड्रॉ करो, उसके बाद हटाओ, दूसरे वाले में कंसंट्रेट करो। हुआ। अब देखो और एक इक्वेशन बना था। क्या इक्वेशन? आप बोलोगे सर ये इक्वेशन था ln, क्या बना था? ln कंसंट्रेशन ऑफ A बाई A0 इक्वल्स टू क्या आया था? माइनस KT। आया था? आप बोलोगे हाँ सर आया था। तो ln A0 बाई A क्या आएगा? KT आएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर आएगा। ln A बाई A0 इक्वल्स टू माइनस KT बना था, तो ln A0 बाई A क्या आएगा? KT आएगा। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोले ln A0 बाई A वर्सेस T, तो क्या होगा? भाई साहब ये y है, ये tx है, तो ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ फॉलो करेगा, जो कि होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सब लिख लेना, क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे खुद से तो ये सब डाटा आपको काम में लाएंगे। तो देखो ln A0 बाई A, आपको बोला ln A0 बाई A वर्सेस T का ग्राफ बनाओ। आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाले सवाल है, ये y एक्सिस में है, ये t x एक्सिस में है, तो ये k क्या है? m इक्वल्स टू k है, जो कि आपका स्लोप है, जो कि आपका ग्रेडियंट है, और जो कि आपका tan थीटा भी है। क्या है? tan थीटा भी है। तो क्या होगा? ये होगा। आप बोलोगे ये क्या है? ये थीटा है। ये है एंगल ऑफ ग्रेडियंट। क्या है ये? एंगल ऑफ ग्रेडियंट। कौन सी एक्सिस के साथ? विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर आपको कोई बोले कि ये जो एंगल ऑफ ग्रेडियंट है ये कौन सी एक्सिस के साथ बनेगा, आप एकदम आसानी से बोल देना, ये एंगल ऑफ ग्रेडियंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। मतलब जो एंगल ऑफ ग्रेडियंट होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही बनता है। तो इसको लिख लेना, हटाए। अब देखो और क्या आ सकता है, आप बोलोगे सर और क्या आ सकता है? ln A इक्वल्स टू ln A0 माइनस KT। देखो लिख सकते हो ln A इक्वल्स टू, ये भी तो इक्वेशन आया था, ln A इक्वल्स टू ln A0 माइनस KT। आपको बोलेगा ln A इधर लिखो और T को इधर लिखो, ग्राफ बनाओ। आप बोलोगे सर ये y है, ये T, ये x है, ये ln A0 ये C है, तो ये माइनस के ये m है, तो क्या आया? y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर y क्या है? ln A, x क्या है? t, m क्या है? माइनस के, m क्या है? माइनस के, यही क्या है? tan थीटा, यही क्या है? स्लोप, यही क्या है? ग्रेडियंट। लिखो आराम से लिखो। m क्या है? माइनस के, यही क्या है? tan थीटा, यही क्या है? स्लोप, यही क्या है? ग्रेडियंट। लिखो एकदम आसानी से लिखो। और उसके बाद c क्या है? आप बोलोगे सर ln कंसंट्रेशन ऑफ A0 है, यही क्या है? इंटरसेक्ट। क्या है ये? आप बोलोगे सर ये है इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में बनेगा? y एक्सिस में। इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में बनता है? y एक्सिस में। एंगल ऑफ ग्रेडियंट कौन सी एक्सिस में बनता है? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? ये m क्या है? माइनस के है, तो ये क्या है? नेगेटिव स्लोप। कौन सी स्लोप? नेगेटिव स्लोप। लाइक रिटार्डेशन वाला ग्राफ बनेगा। तो क्या होगा? इधर ये थीटा कौन सी वाला है? आप बोलोगे सर ये थीटा है। एकदम माइंड में सेट कर लेना, थीटा कौन सी वाला है? जो स्लोप का ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव स्लोप बनाओ, वो पॉजिटिव स्लोप बनाओ, कुछ भी बनाओ, नेगेटिव स्लोप या पॉजिटिव स्लोप या कोई भी स्लोप, उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको आप एंगल ऑफ ग्रेडियंट बोलोगे, और वो स्लोप का लाइन वाई एक्सिस में जहां पर कट करेगा इसको आप इंटरसेक्ट बोलोगे। तो ये है आपका ln a0। तो ln a0 कौन सा है? ये है ln a0। आपको अगर बोले ln a0 कौन सा है? ये है। और थीटा कौन सा है? ये है। ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ ग्रेडियंट। क्या है थीटा? एंगल ऑफ ग्रेडियंट। इसको लिखते जाना, इसको लिखते रहना। देखो सब कुछ लिख दिया यहां पर। हुआ, हटाए, हटा दो। एकदम इक्वेशन बना बना के ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि इक्वेशन ग्राफ की जान है, क्योंकि इक्वेशन ये ग्राफ की जान है। लिखना हुआ है। अब देखो log बेस E कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू log बेस E कंसेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस KT। सेम टू सेम है। log बेस E कंसेंट्रेशन ऑफ A वर्सेस T बनाने के लिए बोलेगा, आप बोलोगे सेम है सर, ये थीटा है। और ये क्या है? ये log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0 है। सॉरी log बेस E कंसेंट्रेशन ऑफ A0 है। देखो क्या हुआ, ये क्या है? आप बोलोगे सर ये y है, ये y है। ये t क्या है? ये बोलोगे सर ये तो x है। तो ये माइनस के क्या है? ये तो सर m है। ये log बेस E कंसेंट्रेशन ऑफ A0 क्या है? सर ये तो c है। तो ये क्या बना रहा है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y इक्वल्स टू mx प्लस c मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो ये m क्या बनाएगा? सर आप बोलोगे m इक्वल्स टू माइनस k है, तो ये तो tan थीटा है, ये तो स्लोप है, ये तो नेगेटिव स्लोप है। कौन सी स्लोप है? नेगेटिव स्लोप है। कौन सी स्लोप है? नेगेटिव स्लोप। तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ ग्रेडियंट। क्या बोलते हो? एंगल ऑफ ग्रेडियंट बोलते हो। और ये स्लोप का ग्राफ वाई एक्सिस में जहां पर कट करेगा वो है इंटरसेक्ट। वो क्या है? ये सी है। सी मतलब क्या है? सी मतलब है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में बनाएगा? वाई एक्सिस में। ये सब डाटा है, इसको लिख लेना, ये मैथ में भी काम आएगा। हुआ। अब देखो इसके बाद क्या बनाओगे? इसके बाद क्या बनाओगे? आप बोलोगे सर बनाने की बहुत तो चीज है, हमें तो इच्छा है बहुत कुछ बनाए। हाँ भाई साहब, आप तो साइंटिस्ट बनोगे मेरे बच्चों। देखो इसके बाद क्या बनाओगे? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस KT बाय 2.303। ये आएगा, इसका ग्राफ बनाओ। क्या होगा? आप बोलोगे सर बनाने के लिए बोला है तो क्या बनाओगे? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A के साथ T की ग्राफ बनाओगे। log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A के साथ T की ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? देखो जनाब, y इक्वल्स टू है log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A। y इक्वल्स टू क्या है? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A। T क्या है? मतलब x क्या है? x है T। x क्या है? x है T। उसके बाद m क्या है? माइनस k बाई 2.303। m क्या है? माइनस k बाई 2.303। और c क्या है? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0। क्या है? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0। देखो लिख सकते हो, ये क्या है? y है। ये t क्या है? x है। माइनस k बाई 2.303 क्या है? m है। और c क्या है? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0 है। तो ये क्या है? इंटरसेक्ट है। ये क्या है? इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट कौन सी एक्सिस में बनता है? वाई एक्सिस में। कौन सी एक्सिस में बनता है? वाई एक्सिस में। एम क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप है। ये स्लोप कैसी बनी है? नेगेटिव स्लोप। कौन सी स्लोप है? नेगेटिव स्लोप। ये एम और क्या है? ये एम आपका tan थीटा है। ये एम आपका tan थीटा है। लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो नेगेटिव स्लोप मतलब कैसे बनेगा? सर रिटार्डेशन वाला ग्राफ बनेगा। जी बिल्कुल। ये क्या है? थीटा। ये वाला हिस्सा क्या है? आप बोलोगे सर ये इंटरसेक्ट है, तो क्या लिखोगे? log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0। log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0 ये बनेगा। इंटरसेक्ट क्या है? ये log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ A0। कौन से एक्सिस में? y एक्सिस में। और ये थीटा क्या है? आप बोलोगे सर ये एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। क्या है? एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। लिखते जाओ, एंगल ऑफ ग्रेडियंट है। कौन से एक्सिस के साथ? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस? विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लिख सकते हो। अब देखो तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आया? आप बोलोगे सर स्लोप इज इक्वल टू आया माइनस k बाई 2.303। तो k क्या है? माइनस 2.303 इंटू स्लोप। तो भाई साहब k क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। k क्या है आपका? रेट कांस्टेंट।
तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई, -2.303 इंटू स्लोप। इसको भी लिख लो, ये क्वेश्चन कभी कभी दे देता है कि फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू -2.303 इंटू स्लोप। इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लिखना हो गया तो इसको मिटाए, अगर लिखना हो गया तो इसको मिटाए। जी सर मिटा दीजिए। अब देखो, सारे जो ग्राफ होते हैं वो ग्राफ हमने ड्रॉ करवा दिए। जो जो ग्राफ आपको इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ आपके सामने हमने ड्रॉ करवा दिए हैं। अब देखो और क्या बनेगा, और क्या बनेगा। देखो हाफ लाइफ निकाल सकते हो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल हाफ लाइफ तो हम निकाल ही सकते हैं। देखो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ कैसे निकालोगे। आप बोलोगे सर टी इक्वल्स टू क्या है, 2.303 बाई के लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ ए की A0 बाई ए, ये है जी है, ये इक्वेशन है आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। अब देखो व्हेन t टेंड्स टू 0 a टेंड्स टू A0, व्हेन t टेंड्स टू 0 a टेंड्स टू A0, ये एक नंबर है। दो नंबर t टेंड्स टू जब t हाफ है, मतलब t टेंड्स टू जब t 50% है, मतलब जब आधा रिएक्शन हो रहा है तो a कितना पड़ा रहेगा। आप बोलोगे सर A0/2 पड़ा रहेगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। देखो जब t टेंड्स टू 0 है, a टेंड्स टू A0 मतलब जब 0 है, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ था तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, A0। रिएक्शन हाफ हो गया है मतलब t टेंड्स टू t हाफ, मतलब t टेंड्स टू t ऑफ 50%, मतलब आधा रिएक्शन तो खत्म हो चुका है, मतलब 50% रिएक्शन हो चुका है। तो कितना पड़ा है, आप बोलोगे सर 50% घट चुका है, तो बाकी 50% अभी भी रेसिडुअल कंसंट्रेशन के तौर पे पड़ा है। रेसिडुअल कंसंट्रेशन क्या है, आधा निकल चुका है तो आधा पड़ा है A0/2। इसको साइड में लिख लेना, इसको साइड में लिख लेना। तो क्या होगा, t के जगह पे t हाफ लिखो या t 50% लिखो, जो आपकी मर्जी। 2.303 बाई के लॉग बेस 10, A0 के जगह पे A0 ही होगा और a के जगह पे होगा A0/2। क्या होगा, a की जगह पे होगा A0/2 होगा। आप बोलोगे जी सर होगा, A0 कट जाएगा तो क्या होगा, 2.303 बाई के लॉग बेस 10 ऑफ 2 क्या होगा 0.693 बाई के, 0.693 बाई के क्या आएगा, इधर आएगा 0.693 बाई के। तो टी हाफ का क्या वैल्यू आया, आप बोलोगे सर टी हाफ का वैल्यू आया 0.693 बाई के। अब एक चीज इधर से मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये अगर आपको बोले टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, ये टी हाफ का फॉर्मूला है, ये तो सीधी सादी चीज है। आपको अगर कोई बोले टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर ये टी हाफ का फॉर्मूला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको इधर से एक सवाल पूछा जाएगा कि जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ है, वो क्या कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करता है। आप बोलोगे सर कतई निर्भर नहीं करता। टी हाफ doesn't depend on concentration of reactant, ये आपको बोला जाएगा प्रूफ करो, ये आपको बोला जाएगा, जो बोर्ड वाले बच्चे हो ये आपको बोला जाएगा कि प्रूफ करो जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता। क्यों, आप बोलोगे सर टी हाफ क्या है, निकल कर आ रहा है आपके सामने, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। टी हाफ क्या है 0.693 बाई के। तो टी हाफ के फॉर्म्यूलेशन में, टी हाफ के जो फॉर्म्यूलेशन है उधर कहीं पर भी कोई कंसंट्रेशन ऑफ ए है, उधर कहीं पर भी कोई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आप बोलोगे सर नहीं है। तो टी हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है नहीं, फॉर्म्यूलेशन के द्वारा आप दिखा सकते हो कि निर्भर नहीं कर रहा। तो टी हाफ डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो अगर लिखना हो गया तो देखो। आप बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, मैथ या केमिस्ट्री। मैं बोलूंगा सर मैथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा ये मैथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपको कोई बोले टी हाफ इसके साथ A0 ग्राफ बनाओ, आप बोलोगे सर पगला गए हो क्या, टी हाफ क्या है 0.693 बाई के। देखो एक चीज को बहुत ध्यान से देखो, 0.693 ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, के रेट कांस्टेंट है, 0.693 बाई के क्या है
रेट कांस्टेंट है, तो ये पूरा टी हाफ क्या है? आप बोलोगे सर टी हाफ पूरा का पूरा कांस्टेंट है। टी हाफ क्या है? ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर टी हाफ कांस्टेंट है तो ए जीरो की बढ़ोतरी करो, ए जीरो को घटाओ, टी हाफ को घंटा फर्क पड़ता है, तो टी हाफ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे सर ए जीरो की परिवर्तन करने के साथ साथ टी हाफ की कोई सा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो टी हाफ ऐसे बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। लिखो, इसको लिखो, अगर लिखना हो गया तो हटाओ। बहुत आसान है ये सब। आप बोलोगे हाँ सर बहुत आसान है, कोई बात नहीं है, ये आसान है। अब देखो इसके बाद आप क्या पढ़ सकते हो, देखो मैं बोलूंगा लाइफ टाइम निकालो। लाइफ टाइम मतलब टी लाइफ टाइम मतलब टी 100%, मतलब 100% रिएक्शन के बाद क्या होगा? आप बोलोगे सर आधा तो हमने जान लिया, अब बाकी आधा क्या होगा? मतलब 100% रिएक्शन हो जाए तो कितना टाइम लगेगा? मैं बोलूंगा सर एक इक्वेशन लगाओ, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू A0 e टू द पावर माइनस KT। ये भी तो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A0 e टू द पावर माइनस KT, ये भी तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है मेरे बच्चों। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में देखो क्या क्या हम लिख सकते हैं, when t tends to 0 a tends to A0, sorry a tends to A0, when t tends to 0 a tends to A0, when t tends to t लाइफ टाइम। आप बोलोगे सर लाइफ टाइम मतलब t 100%, तो कोई सा भी रिएक्शन पड़ा है नहीं है, एक रिएक्शन 100% खत्म हो चुका है, एक रिएक्शन पूरा का पूरा अपना लाइफ टाइम लाइफ स्पैन खत्म कर चुका है, तो कितना रिएक्टेंट पड़ा रहेगा? आप बोलोगे सर अगर रिएक्टेंट कोई सा भी हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, लेकिन अगर रिएक्शन खत्म हो चुका है तो रिएक्टेंट रेसिडुअल के तौर पे कितना होगा? 0 होगा। सर 0 होगा तो क्या हुआ? आप बोलोगे सर बैठाओ, कंसेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर 0 लिखो, A0 तो A0 ही रहेगा, e टू द पावर माइनस KT, तो A0 इंटू e टू द पावर माइनस KT इक्वल्स टू 0। अब सुनो दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो एक क्वांटिटी को 0 होना ही पड़ेगा, तो A0 तो 0 नहीं हो सकता, A0 तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट can't be zero, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है t इक्वल्स टू 0 में, देखो t टेंड्स टू 0 में a टेंड्स टू A0 है, ये A0 स्टार्टिंग का कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये A0 इनिशियल कंसेंट्रेशन है, स्टार्टिंग का कंसेंट्रेशन है, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो e टू द पावर माइनस KT को 0 होना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस KT को 0 होना पड़ेगा, तो ये e टू द पावर माइनस KT को 0 होना पड़ेगा, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, आप बोलोगे सर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो t क्या होगा? तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, तो t क्या होगा? t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये दोनों क्वांटिटी में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, मतलब दो क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अगर 0 हो तो एक क्वांटिटी को 0 होना ही पड़ेगा। मैथ ये बोलता है, मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। तो A0 क्या 0 हो सकता है? आप बोलोगे सर इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये e टू द पावर माइनस KT 0 होगा, e टू द पावर माइनस KT 0 होगा, तो आप बोलोगे सर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है, तो ये माइनस KT इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा, तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो या फास्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड एनीमोर, मतलब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा खत्म नहीं होता, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूरा खत्म नहीं होता। इट टेक्स इनफाइनाइट
टाइम फॉर कंप्लीशन मतलब ये खत्म होने के लिए इन्फिनिटी ऑफ टाइम लेता है, ये इनफाइनाइट टाइम लेता है खत्म होने के लिए। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। अगर इसको नोट डाउन करना हो गया तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आज के लिए ये हमारा जो लेक्चर है ये खत्म होता है। फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमने सिर्फ थ्योरी पढ़वाया है, हमने कोई सा भी मैथ्स नहीं करवाया है। मैं ये बोलूंगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की कोई मैथ अभी भी नहीं हुआ है, फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की भी कोई भी मैथ नहीं हुआ है, सिर्फ थ्योरी हुआ है। मतलब फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रल फॉर्म क्या है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो 9 या 10 या 11 जो इंटीग्रल फॉर्म की इक्वेशन बनी थी, वो इक्वेशन से आप कैसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वो ग्राफ हुआ है। उसके बाद ग्राफ होने के बाद, इंटीग्रल फॉर्म होने के बाद आपको हाफ लाइफ पता चला है, हाफ लाइफ से क्वेश्चन पता चला है, और उसके बाद लाइफ टाइम या लाइफ स्पैन ऑफ द फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, वहां से भी आपको क्वेश्चन पता चल चुका है। तो आज आपके सामने फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।